जवाब पाकिस्तान की तरफ से, वो अंग्रेजी में कहते हैं रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन। और कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यह बात वाजे कर दी है कि आर्म्ड फोर्सेस को पूरा इख्तियार दे दिया है कि एट ए टाइम प्लेस ऑफ देयर चूजिंग वो भरपूर इसका जवाब देंगे। और जिस तरह उस दिन मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने कहा कि आप शुरुआत तो आपने कर दी, मगर आगे ये एक मामला कहां जाता है, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। रेस्ट अश्योर्ड जवाब आएगा, भरपूर आएगा। वो कब आता है, किस शक्ल में आता है, इसका फैसला छोड़ दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला करके आर्म फोर्सेस को यह इख्तियार दे दिया है, तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेट देयर बी नो डाउट। और देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है कि पहल भारत करे, पहलगाम की कोई एविडेंस फराहम ना करे। पाकिस्तान ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन कराओ, उस तरफ भी ना जाए, अनप्रोवोक्ड हमला भी करे, सिविलियंस के ऊपर हमला करे और उसके बाद विक्टिम भी बने और अग्रेसर भी बने। ये नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। इंशाअल्लाह ताला इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं कौम को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत मजबूत हाथों में है और इसका जब भी रिस्पांस दिया जाएगा, जैसे भी दिया जाएगा, रेस्ट अश्योर्ड इट विल बी बिफिटिंग और भरपूर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मगर ये मामलात कभी उजलत में नहीं होते, कभी जल्दबाजी में नहीं होते। ये ऑपरेशनल डिटेल्स, स्ट्रेटेजिक डिटेल्स ये तय होती हैं और उसके बाद जवाब दिया जाता है। तो ये हमारा बुज़दिल दुश्मन जो अब अनमैन्ड ड्रोन्स भेज रहा है अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए, खिफ़त मिटाने के लिए, वो किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में शिकस्त फाश दी इनको। और ये जो पहलगाम के बाद इनकी कोशिश थी कि ये मजलूम बने, हमने इनको वो मौका डिनाई किया क्योंकि हम हक सच पे थे, हम सच्चाई से बात कर रहे थे, हम पूरी दुनिया को बता रहे थे कि ये पहलगाम से पाकिस्तान को जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और इनके पास तो सबूत कोई नहीं था और इन्वेस्टिगेशन भी कराने से ये भाग रहे थे। पाकिस्तान ने तो बता दिया दुनिया को कि एफआईआर कैसे रजिस्टर होती है 10 मिनट के अंदर, और 9 लाख फौज मौजूद है इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में। तो ये टेररिस्ट जो कह रहे हैं कि आए थे, वो आए कैसे और वो गए कैसे? जब आप 2-3 किलोमीटर भी बगैर चेकिंग के वहां पे ट्रेवल नहीं कर सकते, तो ये क्या 9 लाख फौज वहां पे सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों पर मजालिम ढाने के लिए रखी हुई है? अपने सिक्योरिटी, अपने इंटेलिजेंस फेलियर को पाकिस्तान पे डालना बगैर सबूत के। पूरी दुनिया ने कहा कि इंडिया के पास एविडेंस नहीं है। ये तो वो कौम है जिसने 90,000 जानों का नजराना पेश किया है दहशतगर्दी की जंग में, और हमारे शोधा की फहरिस्तें आज भी हमारे लिए मेडल हैं। इस हाउस ने भी शहादतें दी हैं, आर्म फोर्सेस ने भी दी हैं, पुलिस ने भी दी हैं, हमारे शहरियों ने भी दी हैं और हमारी तो कौम के बच्चों ने भी दी हैं। एपीएस का हमला, कल उसकी याद दोबारा ताजा हुई जब इन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक किया। तो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं कि रिस्पॉन्स आएगा, जरूर आएगा, मगर उसको हम चूज करेंगे कि वो कब देना है, कैसे देना है। और भारत क्योंकि नॉन काइनेटिक डोमेन में नाकाम हो चुका, नैरेटिव डोमेन में, फॉरेन पॉलिसी में, और अब अपनी खिफत मिटाने के लिए काइनेटिक डोमेन में, कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी मात हुई जब जहाज गिर गए, और अब अनमैन्ड ड्रोन्स की तरफ आया है, वो भी 25 गिरा दिए हैं। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए। तो मैं एंड पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा।
ए अर्ज़े पाक तेरी, ए अर्ज़े पाक तेरी हुर्मत पर कट मरे हम, अब तक रवा है तेरी रगों में खून हमारा। पाकिस्तान जिंदाबाद।